आप शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार सुपर टेट, सी टेट, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा और सीडीपी का डर जो आपके अंदर है वो बिल्कुल भाग जाएगा दोस्तों। तो पूरे वीडियो में बने रहे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हुए पढ़ाऊंगा। नोम चोम्स्की, आज का टॉपिक है नोम चोम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चोम्स्की महोदय भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। नोम चोम्स्की कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में, ये नोम चोम्स्की महोदय मानते थे कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्मजात क्षमता होती है। नोम चोम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की बाय बर्थ जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, नोम चोम्स्की महोदय कहते हैं बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसके मदद से वे भाषा को सीखते हैं। नोम चोम्स्की महोदय कहते हैं अपने सिद्धांत में कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसके मदद से बच्चा क्या करता है? भाषा को अर्जित करता है, सीखता है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि नोम चोम्स्की महोदय कौन सा सिद्धांत दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चोम्स्की महोदय ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जो बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती है, भाषा को अर्जित करने में मदद करती है। अब सुनते हैं वो डिवाइस क्या है। तो इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जो डिवाइस है उसका नाम है एलएडी डिवाइस। कौन सा डिवाइस? एलएडी डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्वेसेशन और डिवाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र। हिंदी में कहें तो भाषा अधिग्रह यंत्र, यानी शॉर्ट में एलईडी डिवाइस कहाँ पे रहता है? बच्चे के मस्तिष्क में रहता है, जो बच्चों में भाषा अर्जित करने में मदद करती है। तो ये डिवाइस, एलईडी डिवाइस बच्चे के मस्तिष्क में रहता है। किसने कहा था? तो नोम चोम्स्की महोदय ने कहा था। इन्होंने कहा बच्चे में व्याकरण जन्मजात होती है। इन्होंने क्या कहा? बच्चे में व्याकरण जो है वो जन्मजात होती है और भाषा सीखने की प्रवृत्ति भी जन्मजात होती है। आप भी अगर भाषा सीखे होंगे, मैं भी भाषा सीखा, तो दोस्तों किसी ने मुझे सिखाया नहीं, जहां मैं रहता था वहां की जो भाषा है उसे मैं अपने आप सीख गया। आप भी जहां रहते होंगे वहां की भाषा जो है आप अपने आप सीख गए होंगे। तो ये किसने कहा था? चोम्स्की महोदय ने, कि बच्चे में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती है, उसे भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चे खुद ब खुद भाषा सीख जाते हैं। जैसे अगर किसी के घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चे अपने आप हिंदी सीख जाते हैं। जहाँ क्या लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो लोकल लैंग्वेज सीख जाते हैं। अंग्रेजी बोली जाएगी आपके परिवार में तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो बच्चा अपने आप भाषा सीख लेता है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का भी सिद्धांत दिया। चोम्स्की प्राचीन भारतीय व्याकरण, अब यहाँ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चोम्स्की महोदय प्राचीन भारतीय व्याकरण, पाणिनि जो प्राचीन भारतीय व्याकरणीय थे, पाणिनि के प्राचीन जेनरेटिव ग्रामर, इनके पाणिनि के प्राचीन जेनरेटिव ग्रामर के नियम के महत्व भी स्वीकृत करते हैं। ये चोम्स्की महोदय जो भारतीय व्याकरण पाणिनि थे, उनके जेनरेटिव ग्रामर के गुण जो है, नियम जो है, उन्हें भी ये क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। कौन? चोम्स्की महोदय। चोम्स्की महोदय दो प्रमुख पुस्तक भी लिखे थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चोम्स्की महोदय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल, इन्होंने पुस्तक लिखा था द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल। 1960 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा सिंटैक्स स्ट्रक्चर, ये पुस्तक भी इन्हीं की रचना है, नोम चोम्स्की महोदय की। इन्होंने भाषा के स्तर को, नोम चोम्स्की महोदय भाषा के दो स्तर को बताया। इन्होंने कहा भाषा के दो लेवल होते हैं, एक होता है सतही लेवल, सतही संरचना, और दूसरा है गहरी संरचना।
एक होता है सतही संरचना, नाम से ही पता चलता है सतही संरचना, ऊपरी ऊपरी, और दूसरा क्या है गहरी संरचना। ठीक है, तो अब देखिए सतही संरचना क्या है, भाषा के लेवल सतही संरचना क्या है। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है, इसके अर्थ को नहीं जानता। सतही संरचना के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, सिर्फ ध्वनि को जानता है, जैसे मम्मी पापा दादा दादी। ठीक है, अगर ये बातें कही, जब बच्चा बोलना सीखता है तो सिर्फ ये बातें वो बोलना, सिर्फ इसका उच्चारण करता है, बल्कि इसका अर्थ क्या है वो बच्चे को समझ बिल्कुल नहीं आता है। तो इसे कहेंगे भाषा का इस लेवल को सतही संरचना स्तर कहेंगे। दूसरा क्या है गहरी संरचना, इसमें शब्द तो बोलता ही है बच्चा, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी जान लेता है, तब इस ज्ञान को क्या कहेंगे गहरी संरचना। तो भाषा के दो लेवल, एक सतही संरचना जिसमें सिर्फ शब्द का उच्चारण बच्चा करेगा, उसके अर्थ को नहीं समझेगा। दूसरा गहरी संरचना, इसमें शब्द का उच्चारण तो करेगा ही, साथ उसके अर्थ को भी समझेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा नोम चोम्स्की महोदय जिन्होंने भाषाई विकास के सिद्धांत को दिया था, कि क्या दिया था, भाषा विकास के सिद्धांत को नोम चोम्स्की महोदय ने दिया था, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, यहाँ मैंने लिखा अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं इसको पुनः बेहतर ढंग से समझाकर आपके पास वीडियो पहुंचा दूंगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे मेरे दोस्तों, अगर विश्वास हो कि आपको सीटेट का अगर इरादा पक्का हो कि सीटेट और सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं सीटेट और सुपर टेट की परीक्षा जो बिहार में आयोजित की जाएगी उसको क्वालिफाई होने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भारत।